आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप रोज दवा लेते हैं, सही डाइट भी ले रहे हैं, फिर भी आपकी थायराइड सुधर नहीं रही है। थायराइड में सुधार नहीं हो रहा है, गोली की खुराक की मात्रा घट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन दवा नहीं है, बल्कि आपका तनाव है, बल्कि आपके स्ट्रेस है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे तनाव सीधे थायराइड को बिगाड़ता है, थायराइड और तनाव का क्या संबंध है और इसे कैसे ठीक करें। जब तक इसे ठीक नहीं करेंगे तब तक दोस्तों दवा चलती रही है। आज का विषय है दोस्तों थायराइड तनाव का सीधा संबंध। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम कवर करेंगे तनाव कैसे थायराइड को बिगाड़ता है, मॉडर्न साइंस का सच क्या है, आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है और 7 दिन का स्ट्रेस रीसेट प्लान भी बताएंगे। इन 4 पॉइंट को आज के वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह वीडियो का हर थायराइड मरीज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं तनाव और थायराइड का रिश्ता क्या है, इसका संबंध क्या है। दोस्तों, जब आप लगातार तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो कार्टिसोल का लेवल बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी बिगड़ती है, कमजोर होती है, हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, थायराइड स्लो हो जाता है। मतलब क्या है? तनाव थायराइड का इंजन है। अब आपके इंजन पे तनाव वार कर रहा है तो आप दवा खा सकते हैं, लेकिन अगर तनाव रहेगा तो थायराइड ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बात निकल के आई? तो हमें अपने तनाव को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है। अब इसके पीछे मॉडर्न साइंस क्या कहता है, जरा उसके भी विचार जानना बहुत जरूरी है। मॉडर्न साइंस कहता है हाई स्ट्रेस, जब आप हाई स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके शरीर का TSH बढ़ता है और T3 घटता है, शरीर में सूजन बढ़ जाती है जिसके कारण और आपका गट खराब होता है। कभी आप नोटिस करिए, जिस दिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, भूख प्यास सब मिट जाती है, खाया पिया पचता नहीं है। अगर आपका मन खुश है, आप प्रफुल्लित हैं, तो आप देखते हैं कि आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है, पूरा शरीर खुश नजर आता है, क्योंकि खुशी के समय में हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज होता है और यही गुड हार्मोन्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं 24 घंटे में एक बार हमें खुलकर हंसना चाहिए, नेचर तरीके से हंसना चाहिए, दिखावटी नहीं। इसीलिए दोस्तों कई मरीजों में रिपोर्ट सुधरती है लेकिन शरीर नहीं सुधर रहा है, क्योंकि आदमी स्ट्रेस में है, चाहे वो अपनी बीमारी को लेकर है, चाहे पारिवारिक तनाव को लेकर है या बिजनेस को लेकर है, किसी ना किसी कारण से आदमी स्ट्रेस में है। तो क्या करना है? स्ट्रेस को हटा दीजिए, इस इंजन को ही हटा दीजिए, आगे बात कर ले। इस पे आयुर्वेद क्या अपना दृष्टिकोण रखता है, आयुर्वेद का नजरिया दोस्तों जान लेते हैं। आयुर्वेद कहता है तनाव, आपका तनाव जो है बात दोष का असंतुलन है। जब आपके शरीर में बात दोष असंतुलित हो जाता है तो आपको स्ट्रेस होता है, तनाव आता है। जब बात बिगड़ता है तो आपकी नींद खराब होती है, अच्छी सी नींद नहीं आएगी, चिंता में आप रहेंगे, तरह तरह की रात में बातें आएंगी, घबराहट बढ़ जाएगी, हार्मोन असंतुलन हो जाएगा, थायराइड समस्या बढ़ाती है, इससे थायराइड की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में इसका सिर्फ जड़ी बूटी नहीं, मन और दिनचर्या का संतुलन भी है।
तो आप अपने मन को प्रफुल्लित रखिए, अपने दिनचर्या को मेंटेन करिए दोस्तों। अब हम आगे बात कर लेते हैं उन 5 संकेत को, जो था दोस्तों 5 संकेत कि तनाव थायराइड में बिगड़ रहा है। अगर ये लक्षण हैं तो तनाव बड़ा कारण हो सकता है। तो लक्षण को आप पहचानिए, ये तनाव का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जैसे रात को नींद नहीं आना, दिल तेजी से धड़कना, सिर में दर्द का होना, आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन के शिकार हो गए हैं और लगातार थकान बनी रहना। अगर ये 5 संकेत हैं तो थायराइड बिगड़ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस पॉइंट की, 7 दिन का स्ट्रेस रीसेट प्लान की। तो आप 7 दिन कैसे क्या करेंगे? तो शुरू करते हैं पहले दिन से। ये होगा दोस्तों काल्म फेस। 1 से 2 दिन आपको क्या करना है? सुबह उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर छोड़ने के बाद बासे मुंह 1 गिलास गुनगुना पानी आप पीजिए। गुनगुना पानी, जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो जो ये मुंह में लार है, सलाइवा है, पानी के साथ पेट में जाती है, जो क्लीनिंग का काम करते हैं। क्लीनिंग का आपको तुरंत एनर्जी मिलता है और सपोर्ट करता है आपको गट हेल्थ में, यानी कि आपको कब्ज की शिकायत है उसे दूर करता है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद रोज कम से कम 20 मिनट का ध्यान करिए। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। और फोन बहुत ज्यादा चला रहे हैं तो फोन चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो फोन से रेडिएशन निकलती है वो हमारे इस दिमाग को कंट्रोल करती है, स्ट्रेस को बढ़ाती है। आज के समय में लोग दोस्तों अगर काम नहीं है तो लगभग 10 से 12 घंटे फोन पे ही लगे रहते हैं। तो फोन यूज करना कम कर दीजिए। यह 1 से 2 दिन करिए। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा और सुधार करिए। अब तीसरे से चौथे दिन आप क्या करें, अपने बॉडी को रीसेट कर लीजिए। बॉडी को रीसेट करने का मतलब रोज सुबह धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़िए। रोज सुबह जल्दी जो उठ रहे हैं, फ्रेश होने के बाद ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो। उस मिट्टी और हरी घास पे नंगे पांव 3 से 4 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चलिए। और मॉर्निंग वॉक उस समय करना जब ऊपर से सूरज की रोशनी निकल आए। शरीर पे सूरज की रोशनी पड़ेगी और नीचे से आपका पैर धरती से टच होगा, तो नीचे से आपको दोस्तों क्या मिल रहा है? नीचे से आपको धरती से टच है, आप अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। ऊपर से सूर्य की रोशनी, दोनों मिलकर के अर्थ मिल रहा है, धूप मिल रही है, यानी ठंडा और गर्म मिलके आपका शरीर चार्ज हो रहा है। जैसे बैटरी वाला चार्जर चार्ज किया जाता है धूप में, सोलर पैनल अपने आप को चार्ज करता है, उसी तरह से रोज 1 घंटे हमें धरती से जुड़कर, ऊपर से सूरज पड़ेगा तो अपने शरीर को चार्ज करना है। और हमें हल्का भोजन कर देना, एकदम नाम मात्र भोजन, हल्का सुपाच्य। और किसी भी कीमत पर हमें 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना है। जब हम 9 से 10 बजे के बीच में सोने जाएंगे तब क्या करेंगे, हमारा रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, यानी सूर्यास्त के 2 घंटे पहले, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद शुरू करेंगे। जब आप सूर्यास्त के 2 घंटे पहले खाना खा लेंगे तो आपको 3 से 4 घंटे का समय मिल जाएगा और इस 3 से 4 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। किसी भी कीमत पर आपको 10 बजे तक सोना है। ये तीसरे और चौथे दिन करेंगे। 5वें और छठे दिन आपको माइंड हीलिंग करना है, अपने दिमाग को हील करना है। इसके लिए आप कुछ प्राणायाम करिए, योगा करिए। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य प्राणायाम, शीर्षासन, जो कुछ कर सकते हैं करिए। और रात के समय में हल्दी वाला दूध लीजिए।
हल्दी वाला दूध दोस्तों हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, आपके घर का। अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों जान लीजिए अति उत्तम है। अब इस दूध को बनाएंगे कैसे? एक गिलास दूध गैस पे चढ़ाइए, घर की पीसी हुई आधी चम्मच हल्दी, छोटी चम्मच से यानी 2.5 से 3 ग्राम हल्दी डाल दीजिए। 1 से 2 चुटकी उसमें काली मिर्च डाल के उस दूध को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को पीना है, पीने का समय है रात में। रात में जब आप दूध पीते हैं तो दूध में मल्टीविटामिन है, और दोस्तों ये हल्दी में केरकुमिन टाइप के एक ऐसा तत्व पाया जाता है। हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी से लेकर कई महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की सूजन, दर्द को शांत करते हैं। तो हल्दी वाला दूध पीना बहुत जरूरी है। कब पिएंगे? रात का खाना 2 घंटा पहले खाएंगे सूर्य डूबने के, और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप दूध पिएंगे। यानी कि दूध जो आप पिएंगे सूर्य डूबने के 1 घंटे के बाद पहले, और सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले आपका खाना होगा। इस समय को नोट करिए। ऐसा दूध आप रोज पिएंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे। हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। अब 7वें दिन क्या करेंगे? फुल डिटॉक्स का टाइम आ गया है। अपने शरीर को फुल डिटॉक्स करना है, तो इसके लिए आपको हल्का उपवास करना है। हल्का उपवास का मतलब क्या हो गया? पूरे दिन में आप दोस्तों फलों का, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, अदरक पानी। कोई ठोस चीज नहीं लेना है, खाने वाली चीज नहीं लेना है। और शाम को दोस्तों एकदम एकदम रिलैक्स माइंड में सो जाना है। ये पूरा फुल बॉडी डिटॉक्स का समय है, एक दिन आपको करना है 7वें दिन। ऐसा जब आप करते हैं तो आप देखेंगे आपका शरीर हल्का होगा, सब कुछ आराम होगा। आयुर्वेद के सपोर्ट के तौर पे अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो अश्वगंधा ले सकते हैं, शारीरिक कमजोरी है तो अश्वगंधा ले सकते हैं। कैसे लेंगे? आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। ब्राह्मी ले सकते हैं, ये भी नींद लाने में सहायक है। गिलोय का चूर्ण ले सकते हैं, शंख पुष्पी ले सकते हैं। ये तनाव घटाते हैं, थायराइड को सपोर्ट करते हैं। थायराइड आपकी कमजोरी नहीं है मित्रों, यह आपके शरीर की मदद की पुकार है। आपका शरीर मदद मांग रहा है, वो मदद मांग रहा है, इशारा कर रहा है। आपके शरीर को सुधार की जरूरत है, दवा की जरूरत नहीं। दवा के साथ साथ दोस्तों अपने मन को भी ठीक करना सीखिए। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें दोस्तों स्ट्रेस फ्री, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे देश के जितने भी लोग हैं सब लोग दवा मुक्त हों। और ऐसा संभव है, संभव हम भी करके कर रहे हैं, और हम फिर जो हमारे क्लिनिक पे जुड़े हुए हैं वो लोग भी अपने आप को फ्री रख रहे हैं, और फ्री रखा जा सकता है। पहले के ऋषि मुनि दोस्तों 100-100 साल जीते थे, 150 साल जीते थे, दवा मुक्त जीवन जीते थे। तो जब वो असंभव को संभव कर सकते हैं तो दोस्तों हम भी असंभव को संभव कर सकते हैं। जब मुश्किल है, जब नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, तो क्यों ना हम उस पे बात करें, क्यों ना हम उस रास्ते पे चले, हम अपने मन को क्यों ना कंट्रोल करें। तो दोस्तों अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को रोग मुक्त बनाइए, नेचर से जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, आप खुद जुड़िए, अपने परिवार को जोड़िए। और दोस्तों एक बात अंत में कहेंगे, रात का खाना सभी लोगों को रात का खाना सभी लोगों को सूर्य डूबने के पहले कर लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। जिस दिन से यही एक नियम अपनाना लोग शुरू कर देंगे दोस्तों, उसी दिन से उनके घर परिवार यार दोस्तों में बीमारियां दूर होना भी शुरू हो जाएगी।